हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम नीरज है एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। बहुत सारे लोगों ने हमारा मोटिवेशन बढ़ाया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल अलग सा टॉपिक लेकर आया हूँ, बिल्कुल रिफ्रेशिंग टॉपिक, क्योंकि हमने एक पावरफुल 6 हैबिट्स का सीरीज हमने खत्म करा है, मॉर्निंग मिरेकल, जिसके अंदर 6 पावरफुल हैबिट हमने सीखे हैं। मैं जिन लोगों ने नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू टू गो बैक एंड वॉच इट प्लीज। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फॉर टुडे, आज के लिए मैं आपसे 3 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। पहला, जो चीजें हम याद रखने की कोशिश करते हैं हम उन्हें भूल जाते हैं, राइट? तो क्या कोई पैटर्न होता है हमारा जिस पैटर्न से हम चीजें भूलते हैं? सेकंड, अगर पैटर्न है तो क्या उनके पीछे कोई थ्योरी है, कोई साइंस है? थर्ड, जिस तरह से हम चीजें भूलते हैं उनका पैटर्न है? क्या याद रखने का भी कोई पैटर्न है जिसे यूज करके हम कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट जिंदगी भर याद रख सकें? तो लेट्स फाइंड इट आउट। ऑलराइट, तो मैं पहले आपको इसका बैकग्राउंड समझाता हूं। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हर्मन एबिंगहॉस, जिन्होंने इजाद किया था, फाइंड आउट किया था फॉरगेटिंग कर्व। इस फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से ये पता चला गया, देखिए इसमें पहली बात तो हमने ये फाइंड आउट करी कि हरमन ने एक नॉनसेंस सिलेबस क्रिएट करा गया। नॉनसेंस सिलेबस क्या होता है? नॉनसेंस सिलेबस का मतलब है, मान लीजिए देयर इज ए कैट, मैं आपको बोल रहा हूँ कैट के बारे में, कैट क्या होती है, तो आपके दिमाग में बिल्ली चलेगी। मैं आप बोलूंगा एलिफेंट, तो आपके दिमाग में हाथी चलेगा। मगर अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा और बोलूंगा एलिगेंट, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एलिगेंट। एलिगेंट नाम का कोई शब्द नहीं होता। तो वो सिलेबस जिनके पीछे जो बहुत सारी चीजें जो हम सिर्फ रट्टा मार लेते हैं, रट्टा मार लेने की कोशिश करते हैं, हम उनको समझने की कोशिश नहीं करते। उस तरह का एक नॉनसेंस सिलेबस क्रिएट करा गया। 2600 वर्ड्स बनाए गए और उनको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा गया। 4 पार्ट्स को हरमन ने एक सिटिंग में एक पार्ट को याद करा, यानी दिमाग में बिल्कुल रट्टा मार लिया, उनको बिल्कुल क्रैम कर लिया। उस स्टेज के बाद हरमन ने खुद ऑब्जर्व करा कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर वो 42% बात, जो कॉन्सेप्ट था, जो चीजें याद करी थी, वो भूल गए थे। यानी कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो ऑलमोस्ट 50% चीज भूल गए थे। एक दिन के बाद उनके दिमाग के अंदर सिर्फ 33% ही याद करा हुआ मटेरियल रह गया था उनके दिमाग के अंदर, और 31 डेज के बाद ऑलमोस्ट 20% के आसपास ही याद था उनको, उनके दिमाग के अंदर रिटेंशन था, जो भी उन्होंने 30 दिन पहले, 31 दिन पहले याद किया था। तो देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है कि भूलने का भी एक पैटर्न है जो कि सरप्राइजिंग है, राइट? ओके, तो देखिए जिस तरीके से एक भूलने का पैटर्न है, उसी तरीके से हम ये देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या करके, क्या क्या स्टेप्स लेके हम भूलना अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज तो मैं आपको एक बात बताता हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार कुछ लोग मतलब बचपन से ही उनके दिमाग में उनका मेमोरी शार्प होता है, कुछ लोग बहुत शार्प होते हैं और कुछ लोग डम होते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड और बैड मेमोरी। देयर इज ए ट्रेन्ड मेमोरी और देयर इज ए अनट्रेन्ड मेमोरी। यानी कि अगर मेरा मेमोरी खराब है तो मेरा मेमोरी अनट्रेन्ड मेमोरी है। मगर बिल गेट्स और इनफैक्ट न्यूटन, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उन लोगों ने अपने दिमाग को इम्प्रोवाइज करके, बेटर करके वहां पर पहुंचे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो गॉड गिफ्टेड है, मतलब हो सकता है कि शायद वो गॉड गिफ्टेड हो, मगर डेफिनेटली दे हैव टू वर्क ऑन दैट, ऑन देयर गॉड गिफ्ट। तो दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हम मैं आपको एक छोटा सा सर्वे रिपोर्ट बताना चाहता हूं। देखिए, एक सर्वे के अंदर पता करा गया कि जब कुछ ऐसे लोगों को 100 अलग अलग इंडिविजुअल्स को एक ऑब्जर्वेशन के अंदर, एक वीक के अंदर रखा गया, तो उनको पूरे दिन भर के लिए मॉनिटर करा गया। तो ये पता लगाने के लिए वो उनमें से कितने % लोग स्ट्रेस्ड हैं, जो अपनी लाइफ में अपनी चिंता करते हैं किसी भी बात को लेके। तो जब 7 दिन के बाद जो डेटा आया, तो उनको एक क्वेश्चनेयर दिया गया कि उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आप स्ट्रेस्ड हैं? क्या आपको लगता है कि आप स्ट्रेस्ड हैं? क्या आप चिंता करते हैं? तो 56% लोगों ने आंसर किया नो, बट उनके सिम्टम्स स्ट्रेस्ड वाले थे। यानी कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो स्ट्रेस्ड हैं, वो चिंता में जिंदगी जी रहे हैं। उसका छोटा छोटा सा अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ आपको, तो स्ट्रेस के अंदर हम
हम कभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते, हम आगे के बारे में सोचते हैं। स्ट्रेस में हम हमेशा आगे के बारे में, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं तो मैं लंच के बारे में सोचूंगा, लंच कर रहा हूं तो मैं घर जाने के बारे में सोचूंगा, घर पहुंच जाऊंगा तो मैं रात के सोने के बारे में सोचूंगा। मैं कभी भी प्रेजेंट मोमेंट को कभी भी इंजॉय नहीं करूंगा। सेकंड, मेरा स्लीप साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं रात को सोते वक्त, रात को सोने के टाइम पे मैं किताब पढ़ रहा हूँ या फिर मैं टीवी देख रहा हूँ। और थर्ड, मेरा खाने का साइकिल बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ये 3 परफेक्ट सिम्टम्स हैं यानी कि स्ट्रेस के लिए। ऑलराइट, ये अवॉइड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है राइटिंग। अगर देखिए, मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये एक छोटा सा नोट पैड मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। मैं इसके अंदर छोटे छोटे एंट्रीज करता रहता हूँ कि अगर मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है तो मैं उनके एंट्रीज इसके अंदर करता रहता हूँ। इससे होता क्या है, इससे एक छोटा सा फायदा मुझे ये होता है कि मैं अपने दिमाग को ऑफलोड करता रहता हूँ। ऑफलोड करने का मतलब यहां पर ये है कि अगर मेरे दिमाग के अंदर कुछ भी चल रहा है तो मैं उसको लिख के अपने दिमाग को फ्री कर देता हूँ। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है। एक कंप्यूटर के अंदर अगर मैं 50 विंडो खोल दूंगा अलग अलग तरह के, मेरे को फेसबुक पे किसी दोस्त को रिक्वेस्ट भेजना है, मुझे शूज लाने हैं, मुझे गाड़ी सर्विस करानी है, मुझे ये करना है, वो करना है, अलग अलग तरह के थॉट्स अगर अपने दिमाग में चल रहे होंगे मेरे, तो मेरा पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मैं चिंता करने लगूंगा, पूरे दिन चिंता करता रहूंगा कि मेरा कोई काम तो मिस नहीं हो रहा, क्या मेरा कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, क्या मैं अपने काम कर पा रहा हूं। तो वो सबको अवॉइड करने के लिए आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट राइटिंग ऑन ए शॉर्ट नोटपैड। सेकंड चीज, देखिए, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, मैं अपने आसपास, मैं खुद भी ऐसा ही एक विक्टिम था। मैं अक्सर सोचता था यार मेरी मेमोरी खराब है, मैं लोगों के फोन नंबर्स याद नहीं कर पाता। बट जब मैंने उसके ऊपर ट्रेनिंग करी, अपने आप को ट्रेन करा, तो मैं देख रहा था कि मैंने बहुत ही कम समय में 40 से 50 फोन कॉन्टैक्ट नंबर मैंने याद कर लिए थे। 40 से 50 कॉन्टैक्ट नंबर। तो उसी तरीके से जैसे कि बहुत सारे लोग अपने दिमाग को नेगेटिव फ्रेमिंग करते हैं। नेगेटिव फ्रेमिंग का मतलब है, मैं अपने एक फ्रेंड को जानता हूं जो हमेशा, हम मॉल के अंदर जाते हैं, पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, ए ब्लॉक में उसने गाड़ी लगाई होती है और सी ब्लॉक में वो ढूंढ रहा होता है, तो वो बार बार मुझे बोलता है यार मेरी मेमोरी लोग चीजों को याद करने में बहुत बुरी है। ये नेगेटिव फ्रेमिंग आपको कभी भी नहीं करनी है अपने दिमाग की। अपने आप से जब भी आप बात करेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, कभी नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं देंगे। ऑलराइट, तो लेट्स मूव ऑन द थर्ड थिंग। थर्ड, एक हमें एक टेक्निक सीखनी है। इस फॉर्मूले को आप प्लीज याद कर लीजिए, 01730। ये बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है। जिस तरीके से हमारा भूलने का पैटर्न है, उसी तरीके से अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखिए ये रूल सभी पे अप्लाई होता है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हैं, चाहे आप बिजनेस ओनर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं। कोई भी चीज आपने पढ़ी, कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, कोई भी आपने रूल पढ़ा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है 5-10 दिन बाद, पहला रिवीजन उसका आप 20 मिनट के अंदर कर लीजिए। जब भी आपने वो चीज सीखी, आपको पता चली, 20 मिनट के अंदर पहला रिवीजन कर लीजिए उसका। सेकेंड रिवीजन आप 24 घंटे बाद, यानी एक दिन के बाद, यानी कि आपने 10 बजे पहला रिवीजन करा है मंडे को, तो ट्यूसडे को 10 बजे आप इसका सेकंड रिवीजन करेंगे। इमीडिएटली उसके 7 दिन बाद आप उसका थर्ड रिवीजन करेंगे, एंड फोर्थ रिवीजन आप उसका 30 दिन बाद करेंगे। ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, पहली बात तो आप इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रिंसिपल को, जो भी आपने सीखा है, कोई भी टॉपिक कॉन्सेप्ट सीखा है, उसको आप 70% से भी ज्यादा आप जिंदगी भर उसे याद रख पाएंगे। यानी कि जिंदगी भर आप उसको 70% से भी ज्यादा याद रखेंगे उसको। सेकंड, आप इसके अंदर देखिए, अगर ये इसका रीजनिंग क्या है, पहले हम ये समझते हैं। अगर आप ब्रेन से बार बार आप उसको रिवाइज कराने के लिए बोल रहे हैं कि आप पढ़ो, उसको याद रखो, याद करो, एक बार रिवीजन करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत पावरफुल मैसेज जा रहा है। वो मैसेज ये है कि दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना जरूरी है, इसलिए इसका बार बार उच्चारण किया जा रहा है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपके दिमाग में 70% से भी ज्यादा वो रहेगा। तो लेट्स कंक्लूड द वीडियो विद दिस। फर्स्ट, हमने फॉरगेटन कर्व हमने सीखा कि एक पैटर्न है, जिस पैटर्न में हम चीजें भूलते हैं। 20 मिनट के अंदर हम 60% चीजें भूल जाते हैं, और एक दिन के बाद हम 80%, 31 दिन के बाद हम 80% चीज भूल चुके होते हैं। उसी तरीके से 2 चीजें, हम चिंता नहीं करेंगे, हम चीजें लिखेंगे, और दूसरा, हम अपने दिमाग से कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे। थर्ड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
एक टेक्निक 0-1-7-30 इस किस इंटरवल में हमें अपने दिमाग को रिवीजन कराना है उस टॉपिक का जो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विद दिस आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपके पास ये वीडियो व्हाट्सएप से आया है तो आप प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।